शऊर की कमी है, एजुकेशन की कमी है। वर्ल्ड कप किया है, वो एक बार किया है, वो भी कोई लक हमारी काम करके। हाँ, पाकिस्तान ने जो अचीव किया वो दुआएं अचीव किया और जिस पे वो चल रहा है एटॉमिक बम। और वो जिसने वो एटॉमिक बम बनाया था उस बेचारे का क्या हाल किया आखिरी वक्त। जब एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना, सख्ती की जाएगी, वो हमारे पाकिस्तानी कौम है डंडे की पीर। जब उसको डंडे से पढ़ाया जाएगा ना तो कौन नहीं पढ़ेगा बताएं मुझे। आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो वैसे अभी आए ही नहीं दुनिया में। पोलियो वो भी हम अपना तो बना नहीं पाए, पोलियो का वो भी इंडिया ने ही बनाया और उस पर ही हम जो है फ़ख्र करते हैं। मेडिसिन आज भी उधर से ही आती हैं, हम वरना बड़े गैरत में आ जाते हैं कश्मीर कश्मीर। पाकिस्तान ने करप्ट पॉलिटिशियंस अचीव किए हैं मेरे ख्याल में। देखिए, जब तक हमारे जो लोग बैठे हैं ना ऊपर काम करने के लिए, जो कंट्री की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज भी, उनमें कोई अकल नहीं होगी तो काम आपका सही नहीं होगा बेसिकली। पाकिस्तान के पास जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इनके अचीवमेंट की, जो हमारे जो से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, ये अचीवमेंट की है। अचीवमेंट्स तो मेरे ख्याल से बहुत हैं। मतलब कि पाकिस्तान में हम अल्लाह का शुक्र है एटमी पावर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अचीवमेंट के ऊपर। हम लोगों से जाके पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि पाकिस्तान को बनने हुए 75 साल हो गए, तो पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। आइए लोगों से इसका आंसर जानते हैं। मेरे ख्याल से तो अभी तक तो कुछ भी अचीव नहीं किया। वर्ल्ड कप किया, वर्ल्ड कप किया है, वो एक बार किया है, वो भी कोई लक हमारी काम करके। हाँ, पाकिस्तान ने जो अचीव किया वो दुआएं अचीव किया और जिस पे वो चल रहा है। इसके अलावा और कुछ अचीव नहीं। इसके अलावा कुछ आप मुझे कोई एग्जांपल्स दें ना कि क्या अचीव किया, ये बताएं मुझे। हमारा डेमोक्रेसी चले बाकी हमारे मुल्क में मामला चल रहे हैं। अचीवमेंट मुझे ये बताएं कि क्या किया मुझे ये बताएं। हम डेमोक्रेसी को भी लेके चल रहे हैं अच्छे तरीके से। आप वहीं से देख लें, इमरान रियाज खान जो कि जर्नलिस्ट है, उसको किस तरह अरेस्ट किया गया। चलें ये बातें छोड़ें, आप देखें एटॉमिक बम है। एटॉमिक बम। और वो जिसने वो एटॉमिक बम बनाया था उस बेचारे का क्या हाल किया आखिरी वक्त में। उस बेचारे को जो है घर में ही कैद कर लिया कि कहीं ये बाहर जाके जो है एटॉमिक बम जो इसने बनाया वहाँ जाके रिवील ना कर दे कि किस तरह बनाया, क्या किया क्या नहीं किया। और वो दूसरा बेचारा अपने घर का वो मतलब चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था वो बेचारा। इतना ज़्यादा कुछ हम अचीव क्यों नहीं कर सकते। शऊर की कमी है, एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन हम तो अपने मुल्क को एजुकेशन नहीं ठीक से दे पाए। बताएं मुझे। बंदा एजुकेशन पे कर, एजुकेशन होगी ठीक तो मुल्क ग्रो करेगा। आप हमारे मुल्क की दूसरे ममालिक की एग्जांपल्स चेक कर लें, एजुकेशन अच्छी है तो वो ग्रो कर रहे हैं। हमारी यंग यूथ में कब शऊर आएगा, वो कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे इनोवेशन लेकर आएंगे, कैसे अचीवमेंट्स करेंगे, कैसे करेंगे जब उनको एजुकेशन ही नहीं उनकी ठीक होगी। आप बताएं, गरीब ये जो बच्चा दुपट्टे बेच रहा है, इसको पढ़ना नहीं चाहिए था? पढ़ना चाहिए था ना। तो यंग यूथ को हम क्या सिखा रहे हैं? कुछ भी। वो लोग कहते नहीं घर खाने को नहीं, हम किताबें क्या खोलें। फिर हम जारी बात है, हर बंदे ने पहले अपना पेट देखना। पाकिस्तान ने सिर्फ गुर्बत दी है और गरीब बच्चों को तो कुछ नहीं दिया। हमारे साथ ही इंडिया आज़ाद हुआ। हमारे बहुत आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश भी बहुत आगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर लैग करें क्योंकि हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ उसी चीज़ में लगे रहे। हमारे हुक्मरान जो हैं वो एक जो मतलब हुक्मरानों ने जो मतलब हमारे मुल्क के जिस तरह लेके चले हैं वो भी आपके सामने है हिस्ट्री, ठीक है। और मैं नाम तो नहीं लूँगी लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरह हम अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करें। होनी चाहिए जो स्ट्रेटजीज ये लोग बनाते हैं ना उस पर भी अमल नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। भाई हमने खुश करने के लिए, वोट के लिए होती सिर्फ खुश करने के लिए वो स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके बाद उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। है। इसको एक स्ट्रेटजी बता दें कि जिस पे इम्प्लीमेंट करके कम कंपैरेटिवली हम बेहतर हो जाए इन सबसे। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। जो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा उसमें आवाम में शऊर आएगा, वरना जाहिल की जाहिल ही रहेंगे। एक यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जनरेट ये होता है, हुकूमत ने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लिया, ठीक है, फ्री एजुकेशन दे दी, एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन दे दी। आप करके तो सेकंड क्वेश्चन ये है, सोसाइटी से बेस्ड है वो, क्या आपको लगता है कि लोग भी भेज पाएंगे क्यों बच्चों को स्कूल में? जब एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना, सख्ती की जाएगी, वो हमारे पाकिस्तानी कौम है डंडे की पीर। जब उसको डंडे से पढ़ाया जाएगा ना तो कौन नहीं पढ़ेगा बताएं मुझे। आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मेरे बच्चे तो वैसे अभी आए ही नहीं दुनिया में। डंडे के पीर होते हैं हर बंदा, ठीक है। तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी कौम है ना वो डंडे की पीर है। जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्री होगा, गरीब बच्चे के लिए भी इम्प्लीमेंट वही होगा जो अमीर बच्चे के लिए एजुकेशन सिस्टम है।
तो ही हमारा पाकिस्तान ग्रो कर पाएगा। आप कह रही हैं जैसे पोलियो को कतरे घर घर जाके पिलाते हैं ना, एजुकेशन के लिए भी घर घर से जाके बच्चे उठाने पड़ने हैं। जो पोलियो, वो भी हम अपना तो बना नहीं पाए पोलियो का, वो भी इंडिया ने ही बनाया और उस पे ही हम जो है फ़ख्र करते हैं। मेडिसिन आज भी उधर से ही आती हैं, हम वरना बड़े गैरत में आ जाते हैं कश्मीर कश्मीर। हमारा आज का क्वेश्चन ये है जी कि 75 ईयर्स होने वाले पाकिस्तान को बने, आपकी नज़र में पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं। कुछ तो किया होगा। पाकिस्तान ने फ्रॉड्स अचीव किए हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तान ने करप्ट पॉलिटिशियंस अचीव किए हैं मेरे ख्याल में। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में निकम्मापन अचीव किया है। पॉजिटिव साइड भी बताएं। पॉजिटिव साइड ये है, पॉजिटिव साइड क्या है यार? पॉजिटिव साइड हमें अचीव करनी पड़ेगी। वर्ल्ड कप, हाँ, वर्ल्ड कप हमने अचीव किया है। ओबियसली इमरान खान ने हमें वर्ल्ड कप ला कर दिया। उसके अलावा हम लोगों ने ये अचीव किया है कि और पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है? हम एटमी ताकत बन गए। हाँ बिल्कुल, और हमने क्या अचीव किया? बस यही दूंगा। और हमने अरफा करीम जैसे लोगों को अचीव किया है। और हमने मलाला को अचीव किया है, नोबेल प्राइज़ अचीव किया है हमने। आई थिंक सो दिस। क्या रीज़न है इतनी कम अचीवमेंट्स? इतनी कम अचीवमेंट्स की मेरे ख्याल में यार, हम लोग ना अपने लोगों पे फोकस करने की बजाय ना लोगों बाकी चीज़ों पे ज़्यादा अपने पर्सनल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पीपल और नेशंस इंटरेस्ट को हम सामने नहीं रखते। इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, उसको भी 75 बर्थडे उसकी, ठीक है। बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ, वो हमसे आगे निकले, क्या रीज़न्स हैं? बहुत सारी रीज़न्स हैं यार। मैं आपको सर बताऊं तो नुमान साहब, पता है क्या होता है, इंडिया ने हमारे ही टाइम के अंदर जो है अपनी लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। उनके जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत काम किया। अब बीजेपी की आप देखें तो बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आप खुद देखें। आए दिन कोई न्यूज़ आई होती है। मैं क्योंकि इंडियन कंटेंट पे काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि वो लोग कितना ज़्यादा जो है अचीव कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें। तो मेरे ख्याल में आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक किसी को स्टोरी नहीं बनाओगे और जिसको किसी को किसी काम के पीछे लगोगे नहीं, इफ़ यू योरसेल्फ गिव अप, तो आप क्या कर सकते हो? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी अचीव नहीं किया बेसिकली। एटॉमिक पावर है, 92 का वर्ल्ड कप है। अब देखें, बांग्लादेश भी तो उसी के कंपोनेंट में आता है, कश्मीर भी उसी कंपोनेंट में आते हैं। आप चीज़ें बेच के नए बिल्डिंग बना ले तो उसका मतलब है आपने अचीव किए? नहीं, अचीव नहीं किया। मतलब एक पूरी विंग आपने काट दी, उसके बदले में अगर आपको कुछ डेवलपमेंट्स मिल गई हैं आपको काम रखने के लिए, तो उसे आप अचीवमेंट्स कहते हैं। नहीं, अचीवमेंट्स नहीं। क्या वजह सर? वजह ये कि हमारे पास पॉलिसी मेकर्स ही नहीं शुरू से ही। सीधा सा हिसाब किताब वही नहीं कर सकते तो उन्होंने मतलब कंट्री क्या चलानी है? इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, वो इतना इंडिया आगे में चला बनी गया। है, उसे सीधा सीधा पता है। लेकिन जब तक हमारे जो लोग बैठे हैं ना ऊपर काम करने के लिए, जो कंट्री की इकॉनमी को कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज भी, उनमें कोई अकल नहीं होगी तो काम आपका सही नहीं होगा बेसिकली। आपको लगता है इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं? वो बेसिकली अनपढ़ है ना, इसलिए वो बेहतर है हमसे। हमारे पढ़े लिखे हैं। इन्हें पता नहीं है ये पढ़े क्या है, ये मतलब यूरोपियन सिस्टम पढ़े, अकाउंटेंसी पढ़ी हुए हैं या कोई मतलब एक शोबे के एक्सपर्ट हैं। इन्हें पूरे ओवरऑल इकॉनमी में कोई भी एक्सपर्ट्स हमारे पास नहीं है। अब मौजूदा गवर्नमेंट, अब देखिए हम कह रहे हैं महंगाई वो होती है कि आप 1 रुपये की चीज़ पकड़ें, उस पर आप 1 रुपये का टैक्स डालें और फिर आप बेच दें। अगर आपने फ्यूल पे 100 रुपये की सब्सिडी दी हुई थी तो फ्यूल ये गाड़ियाँ देखें आप, अय्याशी के पर्पज़ के लिए 10 लीटर भी चलाता था तो 1000 रुपये गरीब आदमी का जाता था। ऐसे ही अगर चलानी तो अपनी कमाई पे चलाओ, कि पैसा तुम्हारे बाप के तो तुम्हें हम सब्सिडी दे क्यों दे? इस वक्त फ्यूल की वही प्राइस है तो इम्पोर्ट करके प्रोसेस करके, वो गवर्नमेंट पैसा तो नहीं ले रही। सो इस मिसगाइडनेस को भी कंट्रोल करना। अगर मैंने गाड़ी रखी है तो मैं ही सपोर्ट करूँगा ना। वो घास बेचने वाला या कागज़ उठाने वाला या आप लोग, आपके टैक्सेस से मैं क्यों चलाऊँगा गाड़ी? तो सब्सिडाइज़ करना फ्यूल को was the biggest basic wrong decision। पूरे पैसे लें, जितने का आता है उतने नहीं। अब जितने का आते हैं मैं आपकी फ्यूल की डॉलर की प्राइस काउंट करती, तो डॉलर की प्राइस भी तो मैंने गिराई हुई है ना, कि मैं 115 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा हूँ और 53 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा बड़ा लंबा केस है। ये सिंपल केस है यार। मुझे उतनी परमिशन हो इंपोर्ट करने की जितनी आपने मुझे डॉलर्स दिए, बस।
मुझे इजाज़त ही ना हो कि मार्केट से, जब मैं मार्केट में डॉलर खरीदने नहीं जाऊंगा तो मार्केट वाले हाथ जोड़ के डॉलर बेचेंगे कि यार बिल्कुल ऐसे ਤੁਹਾਡੀ ही। मेहरबानी, चलो जो प्राइस बेच दो वो देंगे, आके देंगे। ऑटोमेटिकली हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अब आपने मंगवाना है क्या जी बाहर से, जी टायर चाहिए मुझे, टायर क्यों चाहिए आपको, इतनी गाड़ियाँ दी। अच्छा पिछले 3 सालों में आपने 10 प्लांट्स लगवा दिए, हमारी इकॉनमी क्या ये चीज़ बर्दाश्त करती है? वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो सारा पैसा 40 लाख की गाड़ी ले तो 20 लाख फ़ौरन बाहर भेज देते हो। 20 लाख वो बंदे ने पूरी ज़िंदगी में कमाया होता है, यानी पूरी ज़िंदगी की आपकी कम जिससे आप कह रहे हैं होंडा का प्लांट लग गया, टोयोटा का हाँ लगा, जी। ये कहना चाह रहे हैं ना इनके प्लांट्स। नहीं, MG भी लगे। अच्छी बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही कैसी है। अच्छी बात है कि यू डिज़र्व सो मच कार्स। क्या आपकी इकॉनमी है ऐसी कि आप इतनी गाड़ी, आप अपना प्लांट क्यों नहीं लगाते जिसमें एल्युमिनियम को पिघला के इंजन बनाओ, सारा कुछ लोकल लो, बाहर से खरीदना ना पड़े, फिर लगाओ प्लांट, सिर्फ 10 लगाओ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इनकी असेंबलिंग यहाँ पे होती है, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती है। इंजन बाहर से आने, फूड से बाहर से आने, वो डॉलर्स में बिकाने। और बात है बिल्कुल ठीक है, 50 लाख की गाड़ी को 30 लाख तो बाहर भेज हाँ देना। तो वो 30 लाख एक शख्स भेज देता है पूरी ज़िंदगी में बचा बचा के, समझ आ रहा है। तो जब एक झटके में 30 आप लाख। कहना चाह रहे हैं कि असेंबलिंग के बजाय मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे Yes, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ कर सकते हैं वो आपकी कौम डिज़र्व करती है। सही। तो जब आप ये करेंगे देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग, अदरवाइज नॉट। सर थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के अलावा बताओ। पाकिस्तान मैं बताने लगा हूँ आपको, पाकिस्तान के पास जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनकी अचीवमेंट की, जो हमारे जो से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं ये अचीवमेंट की है, और तो कोई अचीवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है, वो भी बहुत, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान हमारे सर पर मुसल्लत हो गए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो इसका फिर क्या बनेगा? 75 ईयर्स हो गया, इन फ्यूचर चलें क्या हमारे हालात हों? अगर पॉलिटिशियन क्राइसिस यहीं चलते रहे, ये हमारे पॉलिटिक्स हालात यहीं रहे तो कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे ये फैक्ट ये है कि हमारे जो लोगों हैं हमारे पास एजुकेशन नहीं है। जिस दिन एजुकेशन हमारे पास आ गई उस दिन हमारा मुल्क अमेरिका बन जाएगा, हमारा मुल्क लंदन बन सकता है, हमारा मुल्क यूरोप भी बन सकता है। अगर एजुकेशन हमें वो वाली दी जाए जो वो लोग हासिल करते हैं, और हम डेवलप हो सकते हैं आगे के लिए। कहने के एजुकेशन सेक्टर पे फोकस किया जाए। एजुकेशन कहाँ है हमारे पास? हमारे पास एजुकेशन के वो जो कि हाई क्लास लोग हैं ना उनके लिए उस तरह की एजुकेशन है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए उस तरह की, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए उस तरह की, और जो मिडिल क्लास है जो कि मिडिल क्लास की लाइन में नहीं आते उनके लिए एजुकेशन ही नहीं है। इस चीज़ की क्या वजह है कि इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, वो दोनों आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए? भाई सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग कोऑपरेटेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जानते हैं कि दूसरे को कैसे ऊपर लेके जाना है। हमारे लोग कोऑपरेटेड नहीं है। हमारे लोगों में एक फॉल्ट है कि जो कहता है कि भाई तुम आगे जा रहे हो तो तुम क्यों आगे जा रहे हो, मैं नीचे हूं तो तुम नीचे रहो। न्यूटन का वो फोर्स होता है ना, वो चलता हुआ चला के खुश और रोके हुआ रोक के खुश। हम रुके हुए, हम रोक कर खुश हैं। अब इंडिया जो, जैसे कि आप बांग्लादेश देख लें, हमारा एक हिस्सा था जो कि चलते हुए वो चल रहा, अभी तरक्की कर रहा, हम उसको भी रोक के खुश है। इंडिया तरक्की कर रहा, हम चाहते हैं वो तरक्की क्यों कर रहा, वो भी रुक जाए। इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो तरक्की अपनी काबिलियत के ऊपर कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हम में वो काबिलियत नहीं है भाई। हम एक क्लास में एक नलायक तरीन बच्चा होता है और एक लायक तरीन बच्चा होता है। लायक तरीन बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो नलायक है उसको लेके चलूँ साथ, और नलायक बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं इसको भी अपने साथ रोकूं, उसके मार्क्स क्यों मुझसे अच्छे आ रहे हैं। बैक बेंचर्स की बात करें, जी एग्जैक्टली। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? यार ओवरऑल तो अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो हमारे हुक्मरान हैं। तो 75 क्या किया पाकिस्तान ने, ये बताएं। अचीवमेंट्स तो मेरे ख्याल से बहुत हैं। मतलब कि पाकिस्तान में हम अल्लाह का शुक्र है एटमी पावर हैं, और सेकेंडली हमारे पास हर तरह की अचीवमेंट्स हैं, टैलेंट है नौजवान का। मतलब कि वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप है, कह सकते हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का मसला रहा है कि वो हुक्मरान ने, तो मैंने तो जब से अपनी पैदाइश के बाद देखा है सारे लोटे चोर चुकेरे, मतलब कि जो भी अवानों में आके बैठे हैं, किसी ने भी मुल्क के बारे में नहीं सोचा, हर एक ने अपने अपने बारे में सोचा है। तो क्या कहेंगे कि इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमारे बाद हमसे जुदा हुआ, वो हमसे आगे निकल गया, हम इतना पीछे क्यों रह गए? सर अभी आपसे वही डिबेट हो रही है कि लीडरशिप सबसे कॉमन चीज़ होती है। बस उन लोगों की लीडरशिप अच्छी है तो वो अपने गोल अचीव किए जा रहे हैं। हमारा तो सबसे पहला कोई कि अपना किसी भी हुक्मरान का अपना कोई टारगेट ही नहीं है। हर एक का टारगेट है बस अपना सोचना है, अपनी पॉकेट्स बढ़नी है, और आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। करंटली जो भी है आपके सामने ही है। फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी हुक्मरानों को आप कहेंगे जी कि आप इसे अडॉप्ट करें और हम सीधे रास्ते पे आ जाएं?
यार सबसे पहले तो आवाम को सोचना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी तो हर बंदे ने अपनी डेवलप करनी है, ना तो किसी हुक्मरान ने डेवलप करवानी है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले हर बंदा जो भी एजुकेटेड है, जो सेंस रखता है, वो अपनी मतलब कि अपना माइंड सेट करे और उसके मुताबिक अपना सर्वाइव करे। और इंशाल्लाह हर बंदा, यहाँ पे हर तरह का टैलेंट है और हर तरह के लोग हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं दूसरे मुल्कों की तरह। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों से मज़े के जवाब सुने। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।